वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। यहाँ सूत जी कहते हैं ब्रह्म एक ही है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, वो एक ही है, उसे ज्ञानी ब्रह्म कहते हैं, भक्त भगवान कहते हैं और योगी परमात्मा कहते हैं। जैसे मिश्री को कोई ऊपर से खाए तब भी वो मीठी है, नीचे से खाए तब भी वो मीठी है, दाएं बाएं से खाए तब भी वो मीठी है। वो ब्रह्म, वो तत्व एक ही है। कोई उसे भगवान कहता है, कोई उसे परमात्मा कहता है, कोई उसे ब्रह्म कहता है। ऋषियों ने कहा महाराज एक बात बताएं, भगवान के अवतार कितने हुए? तो यहाँ 24 अवतारों की गणना की गई है भागवत में। अंशावतार, विरहावतार, विभवावतार, कलावतार, भगवान के 24 अवतार हुए। लेकिन 2 अवतार वो अवतार नहीं है, वो अवतारी हैं। कौन कौन से हैं वो? है? एक है श्री रामावतार और दूसरा है कृष्णावतार। वाल्मीकि रामायण कहती है रामस्तु भगवान स्वयं, राम ही स्वयं भगवान है। और श्रीमद् भागवत महापुराण कहता है एते चांस कलापुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। यदि कोई भगवत्ता नाम की सत्ता है तो वो भगवान श्री कृष्ण है। अब भैया किसी को तो राम जी अच्छे लगते हैं और किसी को श्याम जी अच्छे लगते हैं तो दोनों एक ही। हमारे ब्रज के तो एक कवि हुए श्री बिंदु जी महाराज, जिन्होंने तो कहा दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। क्या प्यारे शब्द हैं। दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। राधिका ने कभी गोद में ले लिया, राधिका ने कभी गोद में ले लिया। मैथिली ने मुझे मोद मोदक दिया, मैथिली ने मुझे मोद मोदक दिया। राधिका ने कभी गोद में ले लिया और मैथिली ने मुझे, मैथिली माने जानकी, मैथिली ने मुझे मोद मोदक दिया। बिंदु जी कहते हैं बिंदु दोनों तरफ ले रहा है मजा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। कुछ इधर भी रहा कुछ इधर भी रहा। देखो आपने नाम सुना होगा कबीर दास जी महाराज का। कौन नहीं जानता कबीर की वाणी को। कहत कबीर सुनो भाई साधो, पार उतर गए संत जनारे। कबीर दास जी ने तो लिखा है कबीरा कुआं एक है, पनिहारी हैं अनेक, बर्तन सब न्यारे भये, पानी सब में एक। पुराने जमाने में माताएं कुआं पे जल भरने जाती थी। अभी तो वो थोड़ी परंपरा कम हो गई है, लेकिन गांव देहात में आपने देखा होगा मैया जी लोग कुआं पे जाती थी जल भरने के लिए। कुआं एक होता है, जल भरने वाली बहुत होती हैं, उनके बर्तन भी सबके अलग अलग होते हैं, लेकिन पानी सब में एक ही होता है। उसी प्रकार अगर वो हाथ में धनुष बाण ले लें तो राम दिखाई पड़ते हैं। जय हो। धनुष छोड़ के हाथ में बांसुरी ले लें तो श्री कृष्ण दिखाई पड़ते हैं। जय हो। और धनुष और बांसुरी छोड़ दें,
गले में सर्प लपेट लें तो वही मेरा महादेव प्रकट हो जाता है, शिव प्रकट हो जाता है। मूलतः यदि आप देखते हैं तो वो एक ही है। ओ तेरे नाम अनेक तू एक ही है, तेरे नाम अनेक तो एक ही है। इसलिए भैया वही राम है, वही कृष्ण है, वही शिव है। राधे राधे। राधे राधे। जोर से कहिए, फिर एक बार कहिए, राधे राधे। अच्छा देखो, मैं अपनी बात बताऊं, अपनी व्यक्तिगत बात कह रहा हूं। मैं कथा भागवत जी की करता हूं। यद्यपि हम आजकल सब कथाएं कर रहे हैं, राम कथा भी, शिव कथा भी, भागवत भी, पर विशेष रूप से हम लोग भागवत की कथा ज्यादा करते हैं। पर श्री राम मुझे अत्यधिक प्रिय हैं। राम मुझे अत्यधिक प्रिय है और मैं उपासना महादेव की करता हूं, शिव की करता हूं। हाँ, और मेरी कुछ ऐसी अंतःकरण की चेतना है कि प्रातः काल में, मध्याह्न काल में मेरा भाव श्री राम जी के चरणों में ज्यादा रहता है। संध्या काल जब होता है तो भूत भवन भोलेनाथ की उपासना में रहता है, और जब रात्रि काल होता है तो वृंदावन का महाराज भगवान कृष्ण के चरणों में मेरा ध्यान रहता है। मेरी दृष्टि में वो एक ही तत्व है। इष्ट एक ही होना चाहिए, आराधना एक ही होनी चाहिए, निंदा किसी की नहीं होनी चाहिए, प्रणाम सबको होना चाहिए, लेकिन प्रेम एक से होना चाहिए। पर मैं अपने मन की बात कहता हूं कि मेरे लिए तो तीनों ही प्रिय नहीं है, परम प्रिय है। वही महादेव, वही राम, वही कृष्ण, सबकी अपनी अपनी विचार